ये दुनिया जिन्हें पागल कहती है वही इतिहास रचते हैं, वही अच्छे मुकाम तक पहुंचते हैं, वही अपने सपने पूरे करते हैं। जो समझदार लोग अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हाँ है वो पागल जो रिस्क लेते हैं। अगर पागल ऐसे होते हैं जो अपने सपने पूरा करने के लिए उन्हें कुछ नहीं दिखता, ना खाना ना पीना ना सोना, तो हाँ है वो सब पागल। अगर हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने सपनों के पीछे पागल होना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक कि आपके अंदर वो जुनूनियत नहीं होगी, वो आग नहीं होगी, वो जिद नहीं होगी। आज विराट कोहली इसलिए बना क्योंकि उसके प्रति अपने खेल के लिए जिद थी, पागलपन, जुनूनियत थी। अमिताभ बच्चन, एलन मस्क, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सब का नाम आज क्यों है? क्योंकि इनके पास सपने थे, कुछ कर दिखाने का जुनून था, पागलपन था अपने काम के प्रति, इसलिए इनका नाम आज हर एक के जुबान में है। इतिहास गवाह है, जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनके आगे उसकी परेशानी ने घुटने टेक दी, उसकी ताकत, उसकी जिद के आगे। अगर हमारे पैरों में मोच आ जाए तो हमारा 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक 10 साल की लड़की मनीषा जोशी, जिसको बैडमिंटन से इतना प्यार था कि उसके लिए उसकी जिद थी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन वो आसान नहीं था। लेकिन वो अपने सपने को हर हाल में पूरा करना चाहती थी। उसने अपने आप पे कड़ी मेहनत की, वो रोज़ घंटों तक कड़ी मेहनत करती थी, रोज़ अपने खेल को सुधारती थी और वो धीरे धीरे उसका खेल सुधरता गया। और एक समय ऐसा आ गया कि उसके स्कूल के समय में ही उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी खिताब जीत चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनका एक पैर जा चुका था। यह हालात बहुत दर्दनाक थे और बहुत हिम्मत तोड़ने वाली थी, लेकिन इसने हार नहीं मानी, अपने बुरे वक्त का सामना करती रही, हालातों से लड़ती रही। एक पैर जाने के बावजूद भी उनकी ये जिद, ये पागलपन कम ना हुआ गोल्ड मेडल जीतने का। 2 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो लड़की वापस आती है, एक पैर के साथ चलना, फिर दौड़ना शुरू करती है, फिर वही पागलपन और वही जुनून के साथ अपना खेल खेलना शुरू करती है। वो अपने प्रोस्थेटिक पैरों पे चलकर एक एकेडमी पे जाकर बोलती है, मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। और इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और खुद पे इतनी मेहनत की, घंटे घंटे वो खुद पे अकेले मेहनत करती थी। और जिस दिन ये पागलपन आपके अंदर आ जाए ना, आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। एक पैर कटने के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी, वो खुद पे विश्वास बनाती गई, खुद पे कड़ी मेहनत करती गई। और परिणाम ये हुआ कि 2015, 2016, 2017 और 2018 में 4 साल लगातार वो मेडल पे मेडल जीतती चली गई। और 2019 में फाइनली उसने पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत ही लिया। दोस्तों, ये एक और कहानी है श्रीकांत बोला की, जिसकी बचपन में ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। सोचो, अगर हमारे रूम में लाइट चली जाए तो कैसे हम 2 मिनट में घबरा जाते हैं, लेकिन ये तो बचपन से ही अंधेरे में जी रहे थे। इन्हें बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत जुनून था, इतना पागलपन था पढ़ने पे वो कि ये रोज 5 किलोमीटर रोज चल के स्कूल जाते थे। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने कॉलेज पे केस कर दिया और फिर 6 महीने बाद फाइनली उन्हें एडमिशन मिल ही गया। उसके पास एक जिद थी, एक पागलपन था, कुछ कर दिखाने का, कुछ अलग करने का। इसलिए उसने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने कॉलेज में टॉप करके दिखाया और 98% के साथ। और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। और ऐसे स्ट्रगल करते करते 2012 में उन्होंने रतन टाटा जी की मदद से एक कंपनी शुरू कर दी, जहां वो हजारों हैंडीकैप लोगों को काम देना शुरू कर दिया। और अच्छा काम करते करते उनकी कंपनी ने 2018 में 150 करोड़ का टर्नओवर कर लिया। और इसी की बदौलत फॉर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। दोस्तों, इतनी दिक्कत के बावजूद, इतनी परेशानी आने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों के पीछे भागते रहे, खुद पे विश्वास करते रहे, तब जाके वो आज अच्छे मुकाम में पहुँचे हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमें भी ऐसे पागल होना पड़ेगा, अपने सपनों के पीछे पागल होना पड़ेगा, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने काम के प्रति जुनून लाना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं।